दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एसबीआई सीबीओ फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप सर्कल बेस्ड ऑफिसर 2964 वैकेंसीज के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। और आवेदन करते समय आप क्वालिफिकेशन की डिटेल कैसे दोगे, कैसे आप फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक फॉर्म अप्लाई करोगे, कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एसबीआई सीबीओ फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहाँ से एसबीआई सीबीओ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की ओर से सर्कल बेस्ड ऑफिसर सीबीओ पोस्ट के लिए 2964 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 29 मई 2025 है। 29 मई तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 48,480 से 85,920 सैलरी है। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये फीस है। SC/ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। SBI.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन स्टेट वाइज, सर्कल वाइज और कैटेगरी वाइज दे दी गई है। कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत क्वालिफिकेशन डिटेल और एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की जानकारी दी गई है। एग्जाम पैटर्न सिलेबस भी आपको यहाँ पर इसमें डिटेल में दे दिया गया है। और एप्लीकेशन फीस पेमेंट की जानकारी और हाउ टू अप्लाई का एक कंप्लीट प्रोसीजर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन के इस सेक्शन में आना है और फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और गाइड अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो उन्हें भी एंटर करके आप यहाँ पर कंफर्म कर ले, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और फिर यहाँ पर आपको इस सेकंड कॉलम में से डोमेन नेम सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि @gmail, हॉटमेल, जिस पर भी आपकी ईमेल ID है वो डोमेन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको वही ईमेल ID, कंप्लीट ईमेल ID आपको यहाँ पर टाइप करनी है। ये सिक्योरिटी कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, और उसके बाद आपको अपना फोटो यहाँ पर लाइव कैप्चर करना है और फिर आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का लिंक दिया गया है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले आपको गाइडलाइन रीड कर लेनी है।
अगर आप दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो सकता है। यही वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहां पर आपका जो फोटो होगा वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, और उसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर यहां पर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। डायमेंशन उनकी 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, अपना फोटो सेलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर गाइस आपको कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो अपने वेब कैमरा से या फिर मोबाइल फोन से कैप्चर कर लेना है, या फिर आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ये QR कोड स्कैन कर ले और फिर अपना फोटो यहाँ पर आप कैप्चर कर ले। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइस आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना सर्कल सेलेक्ट करना है, जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जिस सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज जानते हैं। यहाँ पर उस सर्कल की लैंग्वेज आपको शो कर दी जाएगी, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके पास 10वीं या फिर 12वीं में आपने जो ये लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट की है ये एक सब्जेक्ट के रूप में थी, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपनी सब कास्ट एंटर कर देनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर दें। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद ए स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2SK। अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी नेशनलिटी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी इंडियन। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन है। अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपनी सर्विस का पीरियड यहाँ पर मंथ्स में एंटर करना होगा, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी कमर्शियल बैंक में कार्यरत है, शेड्यूल वर्कर है। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप ऑलरेडी SBI में क्लर्क या फिर सुपरवाइजरी कैडरी पर कार्यरत हैं। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप अर्लियर एम्प्लॉय हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इसके एसोसिएट बैंक्स में। अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप अर्लियर एम्प्लॉय हैं SBI के किसी भी रीजनल के बैंक के सर्कल क्लैरिकल कैडरे पर। अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कभी कोई रिपोर्ट की गई है। अगर की गई है तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपका रिकॉर्ड डिफॉल्टेड है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट में आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप स्टेट सेलेक्ट करें। उसके बाद आप उसका स्टेट कोड आपको ऑटोमेटिकली शो कर दिया जाएगा। फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर अपने स्टेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने ID प्रूफ देना है। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है, अपना ID प्रूफ आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एग्जाम टाइम पर आप अपना कौन सा ID प्रूफ शो करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं। अगर है तो यस करें, उनका जेंडर सेलेक्ट करें, उनका नाम दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना मैरिटल स्टेटस आपको देना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। अपने फादर का फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर नहीं है तो इन्हें कॉलम को खाली छोड़ दें। मदर का फर्स्ट नेम एंटर करें, उनका मिडिल नेम लास्ट नेम है तो वो एंटर करें, नहीं है तो इन कॉलम को खाली छोड़ दें। अगर आप मैरिड हो तो आपको अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है।
फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। जिस एड्रेस पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल देनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी भी रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, प्लस आपको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए, और आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज आपको रीड, राइट और स्पीक करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री पास आउट की है। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। मार्क्स की परसेंटेज अपनी देनी है। फिर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर अदर, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर आपने इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप ऐसे ही दे सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको यहाँ पर मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है सर्कल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और फिर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, फिर आपको डेजिग्नेशन देनी है, किस डेजिग्नेशन पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आप कार्यरत थे, वो डे मंथ ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, जॉब अगर आप छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का यहाँ पर आपको कारण देना है। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा मंथ्स में। और उसके बाद अगर आपको इतनी ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करें। एक और रो सेम ऐसी ही यहाँ पर ऐड हो जाएगी और आप उसमें अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं, अगर हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्टेट सेलेक्ट करें, किस स्टेट में लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेट कोड ऑटोमेटिकली आपको शो कर दिया जाएगा। फिर आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करें, और नहीं लेना चाहते हैं तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज आनी आपको मस्ट है। किसी भी सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपको हिंदी को रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जिस सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी जरूरी है, तो यहाँ पर आपको एंटर करनी है, जैसे कि तेलुगु या फिर मराठी। आप जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसे भी आपको रीड, राइट, स्पीक आना जरूरी है। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन के सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ पीडीएफ फॉर्मेट में, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, अपनी जॉब प्रोफाइल सर्टिफाइड बाय एग्जिस्टिंग प्रीवियस एम्प्लॉय पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है, अपना रिज्यूम, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है बैंक से लेने के बाद। उसके बाद आपको अपनी सैलरी स्लिप यहाँ पर अपलोड करनी है, लेफ्ट टर्म इंप्रेशन अपलोड करना है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इनके सामने यहाँ पर आपको बता दिया गया है कौन सा डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड होगा। यहाँ पर आपका लेफ्ट टर्म इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होगा। बाकी के सब डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के लिंक पर क्लिक करना है, आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है वो आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपका 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। बाकी के डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 करके अपलोड करने हैं। उसके लिए गाइस यहाँ पर आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है,
और 1 बाय 1 करके आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड, जी हाँ दोस्तों, ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। गाइस, यहाँ पर अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हो तो आपको फीस जमा नहीं करानी है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो तो आपको 750 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर 2964 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। Thanks for watching.